वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पैरों से लिखकर दिव्यांग छात्रा ने रचा इतिहास। 12वीं में हासिल किए 65% अंक। मंडला जिले के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीम डोंगरी की दिव्यांग छात्रा द्रौपदी ध्रुवे ने अपने हौसले और जज्बे से एक प्रेरणादायक मिसाल पेश किया है। दोनों हाथों से लिखने में असमर्थ होने के बावजूद द्रौपदी ने पैरों से लिखकर कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में 65% अंक अर्जित किए हैं। इससे पहले भी वो 10वीं बोर्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुकी हैं। उनकी मेहनत और संघर्ष ने ये साबित कर दिया है कि कठिन परिस्थितियां भी मजबूत इरादों के आगे टिक नहीं पाती। विद्यालय के प्राचार्य प्रदीप पटेल ने बताया कि छात्रा ने कभी अपनी कमजोरी को बाधा नहीं बनने दिया। द्रौपदी की इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी का माहौल है और लोग उसे उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दे रहे हैं। द्रौपदी ध्रुवे, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीम डोंगरी, 65 पॉइंट। 12 विषय क्या है आपका? आर्ट। मैं पैर से लिखाई करती हूँ। दिनचर्या तो अच्छी रहती है और मैं अपने पैरों से लिखाई करती हूँ। मेरे को सबकी सपोर्ट मिलती है, टीचर्स की और स्टूडेंटों को। आगे चल के मैं टीचर बनना चाहती हूँ। अपने गांव में करौंदा टोला और फिर पहली से 5वीं तक अपने गांव में करौंदा टोला और फिर 6वीं से लेकर 12वीं तक भीम डोंगरी स्कूल में गई थी। अच्छा रहती है, कभी किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होती। प्रदीप कुमार पटेल जी। कॉलेज करूँगी बिछिया। जी। कपिल जी, मैंने जो इनसे बात की है बच्ची से और यहाँ के स्टाफ से, है ना, तो मैंने ये पाया कि एक कहावत है कि जहाँ चाह वहाँ राह। कर्मठ व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता। एक तरफ लोग आरक्षण का रुआ होते हैं और यहाँ देखिए एक बच्ची जो बचपन से दिव्यांग है, जिसको कुदरत ने उसको हाथ नहीं दिए, वो पढ़ने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करके, और जैसे मेरे को बताया गया है कि 10th में इनका 62% आया था। देन उसके बाद में अभी 12th के एग्ज़ाम जो है उसमें 65% मार्क्स लेके आगे बढ़ी बच्ची। अब बात आती है कि इस बच्ची को शासन प्रशासन से क्या सहयोग मिलता है। जो जानकारी मिली उसके अनुसार अभी तक इसको साल में 3600 रुपये सहायता को मिले हैं। एक विडम्बना है कि जब इनके माँ बाप आए थे यहाँ पे, उनसे भी बात हुई, उनकी आजीविका साधन पूछा, उनकी आय पूछा, तो उन्होंने बताया कि 25,000 रुपये में मिलता है, 25,000 रुपये कमा लेते हैं। ये राशि महीने की नहीं है, एक साल की है। जहाँ पे ऊंचे पदों पे बैठे लोग 25,000 एक दिन में खर्चा करते हैं, महंगे महंगे होटलों में रुकते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ करते हैं, उनको ये सोचना विचारना चाहिए, उन जनप्रतिनिधियों को सोचना विचारना चाहिए कि एक परिवार 25,000 रुपये में साल भर अपनी जीवन यापन कर रहा है और इस बच्ची को पढ़ाया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात ये है कि जैसे बताया कि जिस समय मैडम सिडाना यहाँ की मंडला कलेक्टर थी, उस समय जब उनको खबर लगी तो उनने बहुत कुछ सहायता की और यहाँ के स्टाफ ने बहुत खुल के इस बात को स्वीकार किया। यदि मैडम सिडाना यहाँ पे होती तो बच्चे का भविष्य कुछ और होता। सवाल ये उठता है, क्या मैडम सिडाना के बाद में यहाँ पे कोई कलेक्टर नहीं आए? क्या किसी की जानकारी में नहीं था? या यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग अंधे बन के, गूंगे बहरे बन के बैठे हैं? एक्चुअली दिव्यांग ये बच्चे नहीं हैं, दिव्यांग हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि और नेता लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, जिनकी आंखों में ये नहीं दिखता कि उनके क्षेत्र से एक बच्ची आगे बढ़ रही है, उसको बढ़ाने के लिए जी जान लगाएं। ये सबसे बड़ी विडम्बना है यहाँ की। और सवाल ये है कि जैसे बच्ची अभी पढ़ के निकली, 65% आया है, अब ये बच्ची आगे पढ़ना चाहती है। यहाँ से सबसे नज़दीक जो कॉलेज है वो बिछिया पड़ता है। बिछिया की दूरी लगभग यहाँ से 45 किलोमीटर दूर पड़ती है। सवाल ये उठता है, ये बच्ची यदि पास भी जाना चाहेगी तो बिछिया है, वहाँ का 45 किलोमीटर का रोज़ का अप डाउन और उसका खर्चा, ये तो कोई टैक्सी करके तो नहीं जाएगी। नहीं, यहाँ की जो बसें चलती हैं, टैक्सी चलती है, शेयरिंग वाली जो टैक्सियाँ चलती हैं, उसमें जाएगी, सवारी गाड़ी में जाएगी।
ये खर्चा कौन देगा इनको? जिस परिवार की इनकम भी साल की 25,000 रुपये है, ये सोच के देखे शासन प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि कि ये कैसे खर्चा मेंटेन करेगी। यहाँ के स्टाफ से जानकारी मिली कि उनने इस बच्ची और इस परिवार को इस बच्ची की पढ़ाई के लिए बहुत कुछ आर्थिक सहयोग किया है। यहाँ के प्रभारी प्राचार्य पटेल सर हैं, उनसे बात हुई है। उनने बताया कि 7 साल पहले उनने देखा था इस बच्ची को मिडिल स्कूल में पढ़ते हुए, लोअर उसमें प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हुए देखा था, और वहाँ से निगाह उनकी थी कि ये बच्ची पढ़ाई में अच्छी है, इसको आगे बढ़ाना है। उनका सहयोग प्लस यहाँ के स्टाफ का पूरा सहयोग जो मिला, उस वजह से ये बच्ची आज दिन यहाँ पे 12th की परीक्षा दे के इतना आगे बढ़ी है। अब इसके आगे कौन खर्चा करेगा? प्रचार महोदय और यहाँ के स्टाफ को इतना प्रभावित हैं बच्ची से कि हम पढ़ाई के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, हम व्यक्तिगत रूप से खर्चा करेंगे, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है उन लोगों को क्या, वो लोग कब तक सोए रहेंगे, ये विचार नहीं करते। मैं प्रदीप कुमार पटेल, प्रभारी प्रचार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोंगरी। ये विद्यालय विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत, विकासखंड मवई क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो जिला मंडला में है। और आपको बताएं कि ये मंडला जिला या एमपी का अंतिम हायर सेकेंडरी स्कूल है। द्रौपदी बचपन से पढ़ाई में ठीक थी और प्रारंभिक शिक्षा उसकी प्राथमिक शाला करौंदा टोला से हुई, जहाँ की मैडम ने उन्हें पैर से लिखना सिखाया। 5वीं उत्तीर्ण करने के बाद उसका प्रवेश कक्षा 6वीं माध्यमिक शाला भीम डोंगरी में हुआ। 8वीं वहाँ से उत्तीर्ण करने के बाद हायर सेकेंडरी स्कूल में उसने आई। जब बच्ची की स्थिति को हमने देखा तो उसको मानसिक तौर पर पूरा सपोर्ट किया और उसे पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की प्रेरणा शिक्षकों के द्वारा दी गई। और बच्ची आज 65% अंक लेकर कक्षा 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण की है और कक्षा 10वीं में उसने 62% अंक हासिल किए थे। इससे हमें उम्मीद थी कि निश्चित है बच्ची 12वीं में अच्छा रिजल्ट बनाएगी और हमारी संस्था का नाम रोशन करेगी। भविष्य में बच्ची अगर आगे पढ़ना चाहती है, अगर तो नहीं वो पढ़ेगी ही, हम उसको पूरी तरह से आर्थिक सहयोग और मानसिक सहयोग करेंगे। बच्ची पैदाइशी दिव्यांग है, उसके एक हाथ है ही नहीं, दूसरा हाथ विकसित नहीं है, मांस का लोथड़ा है, जिससे वो हल्का फुल्का काम कर सकती है, कोई वजनदार चीज़ उठा नहीं सकती। पैर से चलकर और पैर से लिखकर उसने प्रयास किया और आज सफलता अर्जित की। अभी तक शासन के द्वारा दे जितने प्रकार की छात्रवृत्ति थी, सुविधा थी, हमने प्रयास करके उसको उपलब्ध कराया। इसके अलावा हमारा स्टाफ जो उसको व्यक्तिगत रूप से सभी तरह आर्थिक सहयोग किया है और हम यही चाहेंगे कि हम उसको भविष्य में विद्या कॉलेज में एडमिशन हो जाए, उसके आने जाने की व्यवस्था करेंगे और उसके कपड़े, ड्रेस, पुस्तकें, जो भी आवश्यकता होगी, आवश्यक वस्तु हम उपलब्ध कराएंगे। मैं यहाँ 1998 से कार्यरत हूँ। जब ये प्रारंभिक शिक्षा पता चला कि ये पैर से लिख करके कक्षा 1 में प्रवेश ली है, तो हमने उस स्कूल में भी जाकर इसको उत्साहित किया और मैं इसको विगत 7 साल से बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और ये बच्ची एक और कला है कि ये पैर से रंगोली बना लेती है, मेहंदी लगा लेती है और शासन के द्वारा जो विभिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं, दिव्यांग प्रतियोगिता, उसमें हिस्सा लेकर के हमारी संस्था का नाम रोशन किया है। मैं प्रदीप पटेल, प्रभारी प्रचार, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीम डोंगरी।